गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं रवि कुमार। मैं आज आपको बताऊंगा हिंदी व्याकरण का अध्याय विशेषण, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताया हूँ सर्वनाम और संज्ञा के बारे में। तो आप कॉर्नर में आइकन बटन है, उसको टिप के आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो हम विशेषण आज बता रहे हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता कुछ की विशेषता। तो अर्थात के दूसरे रूप से मैं बताता हूँ, अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। याद रखिए, गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम से संबंधित आए तो उसे विशेषण कहते हैं। दूसरी शब्द में मैं दिया जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, ये सब क्या विशेषण है। उसके बाद मैं कुछ पढ़ता हूँ। विशेष्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या है विशेष्य? जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उसे उसको विशेष्य कहते हैं। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताता है। याद रखिए, विशेषण की भी विशेषता बताता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे रमेश बहुत निडर सिपाही है, तो इसमें देखिए रमेश बहुत निडर सिपाही है, तो बहुत जो है ना वो क्या है? विशेष्य। निडर क्या है? विशेषण है, जो मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ कि कौन क्या है। तो देखिए उदाहरण, विशेषण के उदाहरण। तो पहला है राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो इसमें विशेषण क्या है? तो राधा क्या है? तो राधा संज्ञा है। अब विशेषण क्या है? तो राधा का जो संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो राधा का क्या बता रहा? सुंदर है, मतलब वो सुंदर क्या है? विशेषण है। तो बहुत क्या है? बहुत विशेष है, जो विशेषण का भी विशेष बता है तो उसको क्या बोलते हैं? विशेष। तो बहुत क्या बन गया? विशेष। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। तो मोहन क्या है? संज्ञा है। एक मेहनती विद्यार्थी है। मेहनती क्या है? विशेषण है, जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। मोहन मेहनती है। रमेश निडर सिपाही है। तो रमेश क्या है? संज्ञा है। इसमें क्या बता रहा है? विशेषण। तो निडर, क्योंकि रमेश निडर सिपाही है, जो विशेषण बता रहा है। आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि विशेषण क्या है और विशेष से क्या है। उसके बाद विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण। सेकेंड, संख्यावाचक विशेषण। थर्ड, परिणामवाचक विशेषण। फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण। ये बोलने पे ही पता चल रहा होगा इसका उदाहरण क्या होगा। उसके बाद 5 है व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर है प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट है तुलनावाचक विशेषण। नेक्स्ट संबंधवाचक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पुराना, झूठा, सफेद, वह अच्छा आदमी है, मतलब उसमें गुण है। सेकेंड, संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 घोड़े दौड़ते हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं, मतलब संख्या से स्टार्ट हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए बोलने में ही आ रहा संख्या, तो 1 2 3 नंबर को संख्या ही बोलते हैं। उसके बाद परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वो परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कुछ तौर के एक परिणाम निकल रहा है, 1 केजी थोड़ा सा पानी दीजिए, 1 लीटर दूध दीजिए, बोलते हैं ना, तो एक तौर के परिणाम निकल रहा है, परिणाम वाचक कहलाता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक वाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो मैं तू वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा
के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है। उसके बाद है तुलना बोधक तुलनाबोधक विशेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कई बार दो वस्तुओं का गुण, दोष आदि की तुलना की जाती है। जैसे रमेश सुरेश से ज़्यादा सुंदर, मतलब एक आदमी की दूसरे तुलना की जा रही है, एक ही आदमी को दो से तुलना की जा रही है। जैसे राजा राकेश से ज़्यादा तेज है। प्रश्नवाचक विशेषण, देखिए बोलने में ही समझ आ रहा है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति के जानने के लिए प्रयोग होते हैं वह प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह कौन व्यक्ति है, वह कैसा व्यक्ति है, ये सब क्या है, क्वेश्चन लग रहा है, एक क्वेश्चन बन रहा है तो उसे विशेषण प्रश्न बन रहा है तो प्रश्नवाचक विशेषण। सेकेंड है संबंधवाचक विशेषण। जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बनाया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पेट हमारे शरीर का अंदरूनी हिस्सा है, तो बोल सकते हमारे शरीर का अंग उंगली है। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण, संकेतवाचक। व्यक्तिवाचक